और बिहार के लिए आज का दिन बड़ा है। बिहार में एनडीए टूटेगा या बना रहेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का आज लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सुबह के समय मीटिंग्स का दौर चलेगा और दिन में बैठक के नतीजों का ऐलान भी हो सकता है। बिहार में कोई सियासी भूचाल आ जाए। सबसे अहम बैठक जेडीयू की है। नीतीश कुमार पार्टी के विधायकों सांसदों से मिलेंगे और तय करेंगे कि क्या बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से सुलह की जा सकती है, जेडीयू या आरजेडी में कोई डील हो सकती है। इसका फैसला भी आज जेडीयू की बैठक में हो सकता है। नीतीश कुमार से फिर हाथ मिलाने के सवाल पर आरजेडी कैंप चुप है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से किसी नेता ने बयान नहीं दिया है। हालांकि आज आरजेडी की भी मीटिंग होने वाली है और महागठबंधन को फिर से रूप देने पर विचार किया जा सकता है। जेडीयू यू टर्न मारने की राह पर है। पहले भी यू टर्न मारे, इस बार भी चर्चा जोरों पर है। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार आज बड़ा फैसला कर सकते हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ जाने की खबरों पर आज मोहर लग सकती है। लेकिन पहले बैठक होगी, सहमति बनेगी। बैठकों का आज सुपर मंगलवार है। आज सुबह 11 बजे जेडीयू की बैठक होगी। इसमें पार्टी के एमएलए, एमएलसी और एमपी शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जेडीयू की बैठक की ही तरह सुबह 11 बजे आरजेडी की भी बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक शामिल होंगे। दिन में 1 बजे कांग्रेस के विधायक भी मीटिंग करने जा रहे हैं। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। नीतीश कुमार के समक्ष अभी कोई नेता नहीं है, बिहार में कोई विकल्प उनका नहीं है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री 25 तक के लिए हैं। अगर कुछ बीच में बात कहीं होती है तो जनता का मैंडेट का अनादर होगा। हम समझते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति बनता है तो कांग्रेस सही कदम उठाएगी। सही कदम उठाएगी। वो सही कदम क्या होगा? सही कदम जो राज्य के हित के लिए और देश के हित के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा, वो सही कदम उठाएगी। आपस में बातचीत चल रहा है, अभी तक हमारा संवाद नहीं हुआ। अगर संवाद होगा तो उसमें क्लैरिटी आएगा। बिहार की सियासत में उठापटक के संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे। सियासी हलचल काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आया जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद। ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। ललन सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों में जो कमी आई, उसके पीछे चिराग पासवान मॉडल था और एक बार फिर बिहार में चिराग पासवान मॉडल पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश हो रही है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। आज नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे उसका असर 2024 के आम चुनावों पर पड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर संकट की वजह बने आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह। आरसीपी सिंह की एक जमाने में जेडीयू में तूती बोलती थी, नीतीश के बेहद खास थे। नीतीश ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा में भी भेजा। आरसीपी सिंह करीब 1 साल तक जुलाई 2021 से जुलाई 2022 यानी 3 महीने पहले तक मोदी सरकार में मंत्री थे। लेकिन फिर नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच खटपट शुरू हो गई। नीतीश ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का 3rd टर्म देने से इनकार कर दिया तो पहले उनका मंत्री पद गया, फिर संसद में मेंबरशिप भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के इशारे पर उनके कुछ करीबी नेताओं ने आरसीपी सिंह पर करप्शन के आरोप भी लगा दिए। अपने खिलाफ करप्शन के आरोपों से नाराज आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि जेडीयू में रहते हुए वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा।
तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। बिहार में सियासी उठापटक के केंद्र में नीतीश हैं, लेकिन इसकी वजह बनते नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार का आज का फैसला बीजेपी और आरजेडी के साथ उनके रिश्तों की अलग कहानी लिखेगा। बिहार में पार्टियों का गणित क्या है, ये देखना जरूरी है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 79 विधायक हैं। उसके बाद बीजेपी का नंबर है जिसके पास 77 विधायक हैं। जेडीयू 45, कांग्रेस 19 और अन्य के पास 22 सीटें हैं। अगर महागठबंधन साथ आया तो समीकरण ऐसे बनेंगे। आरजेडी और जेडीयू के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी इसमें जुड़ेंगी और कुल 159 सीटों की ताकत एक साथ हो जाएगी, जो बहुमत से 38 सीटें ज्यादा होंगी। बिहार के मौजूदा सियासी हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि बदलाव के ऑप्शन नीतीश कुमार के पास नहीं है। जानिए क्या ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास। ऑप्शन नंबर 1, नीतीश सीएम बने रहेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस ऑप्शन में दिक्कत यह है कि तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार के विधायकों से करीब डबल विधायक हैं। यहीं से ऑप्शन 2 खुलता है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार की पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बन जाए। ऑप्शन नंबर 2 अगर अप्लाई हुआ तो नीतीश कुमार दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे। हालांकि इसके चांसेस अभी बहुत कम हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों के सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी अभी डिप्टी सीएम के पद से भी खुश हो सकते हैं। आरजेडी को स्पीकर की कुर्सी और तेजस्वी को होम मिनिस्ट्री का चार्ज बोनस में मिलेगा। बिहार में जिस नए जेडीयू आरजेडी पॉलिटिकल सेटअप की चर्चा हो रही है, उसका टारगेट क्या है? पहला टारगेट है 2024 और दूसरा टारगेट 2025। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर साथ मिलकर लड़े तो मोदी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में ये मॉडल काम कर चुका है। 2015 के चुनाव में जब लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया था, तब 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी ने 81 सीटें जीती थीं, जेडीयू को 70 सीटें मिली थीं और बीजेपी को सिर्फ 53। 2015 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 24.4% वोट मिले, लेकिन आरजेडी के 18.4 वोट, जेडीयू के 16.8% और कांग्रेस के 6.7% वोट मिल गए तो बीजेपी पिछड़ गई थी। लेकिन बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है। आज बीजेपी का वोट शेयर भी ज्यादा है और सीटें भी ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में तो बस मोदी का ही मैजिक चलता है। 2024 में क्या होगा ये समझने के लिए 2014 के फिगर भी देखने पड़ेंगे। 2014 में मोदी नीतीश कुमार से अलग थे, तब भी उन्होंने एनडीए को 40 में से 31 सीटें दिलवाई थी। नीतीश कुमार को 2024 का डर है, तेजस्वी भी 24 से डरते हैं। अकेले अकेले लड़े तो मोदी के आगे ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में अगर ये दोनों साथ आ गए तो बम्पर कॉम्बिनेशन बनता है। नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, जिससे बिहार के कम से कम 20 सीटों पर वो मोदी को जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं।